हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी कोई। तो आज आपके सामने करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ पीवाईक्यूज। तो देखो, आज स्टार्ट होगा पार्ट 2। पार्ट 1 हमने अभी लास्ट क्लास में ही किया था, तो आपने पार्ट 1 कर लिया होगा। तो आज भी हम कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी आया था एग्जाम में। क्या है देखो भाई, the conversion of alkyl halide into an alcohol by aqueous NaOH is classified as। उसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं, या सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या एडिशन बोलते हैं, या डिहाइड्रेशन बोलते हैं? देख लेते हैं, आओ ना। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है? RX, दिस इज अ एल्काइल हैलाइड। आप चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो, मैंने ले लिया CH3Cl। ये क्या है? एल्काइल हैलाइड। इसको पास किससे किया? एक्वस NaOH। ये मेरा एक्वस है, और यहां पे लिया मैंने NaOH। ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि एक्वस मीडियम में जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और अगर यहीं पे एक्वस के जगह लिखा होता एल्कोहलिक मीडियम, तो यहाँ पे क्या होता? एलिमिनेशन होता। तो आपको देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। फिर भी कंप्लीट करके देखते हैं। Na पे प्लस होगा, OH में माइनस होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है। डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3OH प्लस NaCl। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? सब्स्टिट्यूशन हुआ। कैसे हुआ देखो, पहले कार्बन के साथ हेलोजन था, अब कार्बन के साथ कौन है? OH। पहले Na के साथ OH था, अब Na के साथ कौन है? Cl। यहाँ पे ग्रुप रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस होने को ही क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है क्या? डिहाइड्रेशन तो किसके साथ होता था? एल्कोहल के साथ होता था। याद है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़े थे, जब इसको किससे पास करते थे? कौन के H2SO4 से पास करते थे। ठीक है। एडिशन में क्या होता था? डबल बॉन्ड टूटता था। यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसी में तो लेते थे एल्कोहलिक KOH, जिसमें क्या होता था? अब देख सकते हो। ठीक है क्या? चलो, एल्कोहलिक में क्या होता था? एलिमिनेशन, और एक्वस में सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। तो ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेसिक आ जाता है बहुत ज्यादा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, बोला है रेसेमाइजेशन ऑकर्स इन। किसमें होता था रेसेमाइजेशन? पहले याद करो कहां पढ़े थे। आपने एक टॉपिक पढ़ा था, कौन सा? SN1 पढ़ा था, और आपने एक टॉपिक पढ़ा था SN2। याद है? डिटेल मैकेनिज्म बताया था आपको। SN1 में क्या होता था? SN1 में दो प्रोडक्ट बनता था। एक को क्या बोलते थे? रिटेंशन बोलते थे, और एक को क्या बोलते थे? इन्वर्जन बोलते थे। याद आ रहा है कुछ? इसमें फ्रंट से भी अटैक होता था और बैक से अटैक होता था। और इसमें तो पूरा का पूरा कहां से अटैक होता था? बैक साइड से ही अटैक होता था। ठीक है, कहां से अटैक होता था? बैक साइड से अटैक होता था। और इसमें क्या होता था? 100% इन्वर्जन, सारा बैक साइड प्रोडक्ट बनता है। पर SN1 में बनता था रिटेंशन और इन्वर्जन बनता था। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे? रेसिमिक मिक्सचर। इस दोनों का मिक्सचर बनता था। और जिसमें बनता है रेसिमिक मिक्सचर, उसी को क्या बोलेंगे? रेसमाइजेशन। तो किसमें होगा? SN1 में। क्लियर? एक मिनट। हाँ जी, फोन आ रहा था। ठीक है, चलो क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा भाई मेरा? SN1 में क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है, क्योंकि इसी में क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर बनता है। क्लियर है? जल्दी से उतार लेंगे फटाफट से। ठीक है, SN2 नहीं होगा, SN1 SN2 नहीं, दोनों में होगा नहीं। SN2 में नहीं होता है, सिर्फ SN1 में होता है। ठीक है। रिकॉल किया करो, पीवाईक्यूज करते समय रिकॉल जरूर किया करो कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया और क्या क्या चीज हमारे दिमाग में है। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इसको ना आप VVI लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे जो कंसेप्ट से क्वेश्चन आया उसको बोलते हैं SNAR, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। बहुत तगड़ा कंसेप्ट है। पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखो क्या बोला है। मेरे पास बेंजीन है, और बेंजीन पे कोई भी हेलोजन लगा है, कोई भी हेलोजन, इट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। या आप चाहो तो इसको हेलो अरीन्स भी बोल सकते हो, हेलो अरीन्स। ठीक है क्या? बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी हेलोजन लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड में अगर आप सोचोगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दे, स्पेलिंग
अगर आप सोचोगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दे तो आसानी से पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, पहले ये समझो। देखो ध्यान से, होता क्या है, आपको पता होगा Cl पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। और लोन पेयर होने की वजह से ये किस में चले जाता है, रेजोनेंस में चले जाता है। और आपको पता है जिस कंपाउंड में रेजोनेंस होता है वो स्टेबल हो जाता है, तो बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। अगला चीज, मान लो आपने बॉन्ड को तोड़ भी दिया, आपको पता है Cl पे क्या होता है, डेल्टा माइनस होगा कहीं ना कहीं, और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा प्लस। अगर मान लो आपने बॉन्ड को तोड़ भी दिया ना, तो क्या होगा, और यहाँ पे बेंजीन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और बेंजीन पे प्लस चार्ज जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, बनेगा ही नहीं। तो आप देख सकते हो जब प्लस ही नहीं आएगा, मान लो मैंने यहाँ पे OH माइनस ले लिया, तो कैसे करोगे सब्स्टिट्यूशन, क्या पॉसिबल है, नहीं। और ऊपर से रेजोनेंस हो रहा है तो बॉन्ड भी नहीं टूटेगा। तो एराइल हैलाइड में नॉर्मल कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो क्या क्या कंडीशन होता है, एक मैं बताता हूं, पहले आपको ध्यान से देखो। ये OH को ही ना अटैक करना है, OH का मन ही नहीं है जाने का, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो OH का मन बनाना पड़ेगा कि तुम कैसे जाओगे रिएक्शन में। तो मन कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, क्लोरोबेंजीन में लगा दिया NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप, ठीक है। NO2 ग्रुप लगाने से क्या फायदा हुआ, आपको पता है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस बेंजीन पे क्या इंक्रीज कर जाएगा, प्लस कैरेक्टर। प्लस का मतलब मैं बोल सकता हूं इसमें क्या इंक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, गरीब बन रहा है। और जैसे ये गरीब बनेगा तो अब OH का मन हो जाएगा, नहीं चलो अब तो हेल्प करना पड़ेगा। इसका डिटेल मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है आपको बताना, क्लियर है क्या। तो बस मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जितना ज्यादा कंपाउंड में NO2 ग्रुप इंक्रीज करोगे, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप इंक्रीज करोगे, उतना ही कंपाउंड का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और NO2 ग्रुप कहां लगाना है, या तो आप लगा सकते हो पैरा पोजीशन पे, या लगा सकते हो ऑर्थो पोजीशन से। ये वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन, और ये वाला पैरा। जितना ज्यादा NO2 ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा। ये बात क्लियर है क्या, ठीक है। हल्का सा मैंने आपको बता दिया कंसेप्ट, बाकी तो आपको कंसेप्ट पता ही होगा SNAR का। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर क्या था, 3। हाँ जी, क्वेश्चन देखो क्या बोला, एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं। बोला है क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है, मैंने आपको भी तुरंत बताया कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी हैलोजन होता है, इसमें अगर मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल का हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात। रीजन, नाइट्रो ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन इंक्रीजेस इस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एकदम सही बात है, मैंने आपको तुरंत बताया कि अगर आप NO2 ग्रुप को लगा देते हो तो कंपाउंड का रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कंपाउंड का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर ये कोई इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, एसर्शन का थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। एसर्शन क्या बोला है, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव। हाँ, क्लोरोबेंजीन लेस रिएक्टिव होता है, पर इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता था। रीजन क्या है, क्यों लेस रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। बेंजीन पे कार्बोकैटायन क्या होता है, अनस्टेबल। तो ये इसका रीजन है, ये थोड़ी इसका रीजन है। ये भी रीजन सही है, पर ये इसका रीजन ये रहा, ये लिखा हुआ है इसका रीजन, क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, असर्शन सही है, रीजन सही है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो क्या बोलेंगे, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, P। देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है एक्सप्लेनेशन, क्लियर है। बहुत अच्छा टॉपिक था SNAR, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, इसी तरह समझ समझ के क्वेश्चन करना है अपने लोग को, ये भी बता ही दिया आपको। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, आप PYQs लिया है तो सारे अच्छे क्वेश्चन ही होंगे ना, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। पहले स्ट्रक्चर देखो क्या है, बोला है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो पहले मैं बना लेता हूँ बेंजीन, और मुझे पता है 3 बनाना पड़ेगा, तो फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं हो, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब देखो क्या बोला है भाई,
1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, फिर है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और फिर है मेरा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये दिया हुआ है। बोला है किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। एक मैं शॉर्टकट से बताता हूँ, एकदम लॉजिकल बताता हूँ। देखो आपको पता होगा ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा पोजीशन होता है और ये पैरा पोजीशन होता है। और पैरा पोजीशन वाला क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये वाला जो कंपाउंड होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। पर इसका जो रियल कंसेप्ट होता है मैं उसको हल्का बताता हूँ। देखो इसमें क्या है ना, सिमेट्री है, ठीक है क्या। सिमेट्री होने के कारण ना इसका जो पैकेजिंग एफिशिएंसी है वो बहुत सही हो जाता है। पैकेजिंग एफिशिएंसी सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं हम लोग। पैकेजिंग एफिशिएंसी इसका क्या हो जाता है, बहुत एफिशिएंट हो जाता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। मैं तो बोलूंगा सिंपल सा ये दिमाग में रखो कि इसका स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो सही आंसर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री होने के कारण इसका पैकेजिंग एफिशिएंसी बहुत सही हो जाता है। ठीक है, चलो ये सब क्वेश्चन दिख रहा है, वैसे एग्जाम में आप कर लेते, स्टेबिलिटी देख के भी कर सकते थे क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, आ जाओ। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोस SN1 रिएक्शन, कौन सा SN1 रिएक्शन में फास्टर जाएगा। SN1 में क्या था, SN1 में हम लोग पढ़े थे कि SN1 में 3 डिग्री सबसे फास्ट होता है, देन 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि SN1 का स्पीड, स्पीड बोले तो क्या केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, रेट, किस पे डिपेंड करता था, कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता था। और कार्बोकैटायन सबसे अच्छा किसमें होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्वेश्चन करने से पहले उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, पहला कंपाउंड कुछ ऐसा लिखा हुआ है और दूसरा कंपाउंड कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, वहां ऊपर बनाया, मैंने नीचे बना दिया। ठीक, ध्यान से देखो ये कितने डिग्री पे है, कैसे पता करते हैं डिग्री, जिस पे लगा है हेलोजन उसने कितना बॉन्ड बनाया, 3, तो 3 डिग्री। इस पे लगा है हेलोजन, कितना बॉन्ड, 2, तो कौन सा डिग्री, तो SN1 में कौन फास्टर जाएगा, ये वाला फास्टर जाएगा। मोर द डिग्री, मोर विल बी SN1। क्लियर है क्या, जितना ज्यादा डिग्री होगा उतना अच्छा मेरा SN1 होगा। ठीक है, आई होप आपका प्रैक्टिस बहुत सही चल रहा होगा क्वेश्चन का। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, आ जाओ। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन देखो एकदम नया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, पर इससे पहले मैं चारों ऑप्शंस को भी डिस्कस करूंगा पोजीशंस पे। जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाए जाते हैं आपको। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आया है ना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन CsP2 बॉन्ड। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, CsP2, यही फंस गए तुम। sp2 का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ ये क्या है। CsP2, मान लो कार्बन यहाँ पे बनाया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा है X। ठीक है, देखना देखना ध्यान से देखना, देखो CsP2X, जब कार्बन के पास 3 सिग्मा होता है तो वो क्या कहलाता है, sp2 कहलाता है। देखो इस कार्बन को देखो, ये सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पाई। तो एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन के साथ, इसको भी मैं हल्का ओपन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा फील आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी सिंगल है तो ये क्या होगा, सिग्मा, ये भी सिंगल है तो क्या होगा, सिग्मा। जब कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 सिग्मा बनाता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है, sp2 कहलाता है। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है क्या। अब देखो बोला है CsP2, जो कार्बन पे sp2 में है उसी में क्या लगा है, x, x का मतलब क्या हो गया, हेलोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, अब मैं सही से लिख दूं, कौन है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है, Cl। बोला गया है कि बताओ ये किस पोजीशन में है, कौन सा पोजीशन है ये वाला। तो पोजीशन के लिए तो आपको पहले पोजीशन पता होना चाहिए ना। 4 टाइप का पोजीशन होता है, कितने टाइप का होता है बोलो, 4 टाइप का। देखो कौन कौन सा होता है, हटा दूं पहले, पहले क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए ना। देखो सुनो ध्यान से, पहला पोजीशन को बोलते हैं हम लोग विनाइल पोजीशन, विनाइल या विनाइलिक भी बोलते हैं। क्या होता है, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन, ये डबल बॉन्ड है ना, उसी पे डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन पे अगर कोई ग्रुप लगा है X तो इसको बोलते हैं विनाइल पोजीशन। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे कार्बन ने बनाया 2 बॉन्ड तो यहाँ पे कौन है, CH2, फिर डबल बॉन्ड, कार्बन ने बना लिया 3 बॉन्ड तो क्या है, CH और यहाँ पे क्या है, X। मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे हेलोजन लगा है तो उस पोजीशन को बोलते हैं विनाइल पोजीशन। क्या ये दिमाग में आ गया क्या, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे अगर हेलोजन लगाया, कुछ भी लगाया, चाहे OH लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विनाइल पोजीशन। अगला आता है एलाइल, विनाइल के बाद क्या आता है, अगला आता है एलाइल। एलाइल क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड
के सामने वाले कार्बन पे, अब डबल बॉन्ड पे नहीं, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे अगर कोई ग्रुप लगा है X, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एलाइल। ठीक है, आप इसको ऐसा दिखा सकते हो, देखो यहाँ कार्बन ने बनाया 2 बॉन्ड तो बचा 2 हाइड्रोजन, फिर कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, फिर कैसा बॉन्ड? CH, फिर यहाँ पे कार्बन ने बनाया 2 बॉन्ड तो बचा हुआ 2 क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? X। जिस पे डबल बॉन्ड है उसके सामने वाले कार्बन पे अगर कुछ लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एलाइल। तो 2 चीज पता चल गया, एक हो गया विनाइल और एक एलाइल। और एक होता है बेंजाइल। बेंजाइल क्या होता है? सुनना, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा है X, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, बहुत बार आ जाता है ऐसा एग्जांपल। हल्का इरेजर से रब करते हैं। ये देखो 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 एक बार, ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है? CH2। ये कौन है? बेसिकली CH2 हो जाएगा। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, और यहाँ पे लगाए हैं OH। तो बोलेंगे OH का पोजीशन क्या है? तो उसको बोलेंगे बेंजाइल। बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे OH को क्या बोलते हैं? बेंजाइल। और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। अगर Cl लगा होता है तो क्या बोलते हैं? बेंजाइल क्लोराइड। तो ये 4 पोजीशन पता होना चाहिए, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, और बस 3 3 3। एक और पोजीशन होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे ना। 2 और होता है, एक होता है जेमिनल और एक होता है विसिनल, जेम और विक। ठीक है, वो भी बता दूंगा, पहले ये इंपॉर्टेंट है, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल। क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट। कम हियर। अब तो आप देखते बता दोगे यार। CsP2 में लगा है हेलोजन, कौन सा पोजीशन दिख रहा है आपको? ऑब्वियस सी बात है, ये विनाइल होगा। बेंजाइल के लिए बेंजीन होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड तो नॉर्मल होता है, CH3Cl। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एलाइल भी नहीं होगा। एलाइल क्या होता है? डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे लगा होना। ठीक है, तो अपने को कंसेप्ट भी पता होना चाहिए ऑप्शन के साथ साथ। आगे बढ़ सकते हैं, चलो भाई मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कहाँ है भाई? 7। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ये तो हमने जस्ट अभी किया, रिपीट हो गया लग रहा है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो सब्जेक्टिव लिया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। क्या बोला है? एल्काइल हैलाइड पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। मैं समझाता हूं, लिखना आपको, देखो आंसर लिखा हुआ है, उतार लेना, पहले समझो। एल्काइल हैलाइड पोलर मतलब जैसे मान लो CH3Cl, आपको पता है ये तो पोलर ही होता है ना। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, जिस पे चार्ज आता है वो क्या है? पोलर है। और वाटर भी कैसा होता है? वाटर भी पोलर होता है। यहाँ पे H2O है, आपको पता होगा। O पे कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस होता है, सॉरी H पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस। ठीक है, तो पोलर में सॉल्युबल होता है, तो ये क्यों नहीं सॉल्युबल हुआ? देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये इसलिए सॉल्युबल नहीं हुआ। आपको पता होगा वाटर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है क्या? और वाटर वाटर के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है? H बॉन्डिंग होता है, ठीक है क्या? H बॉन्डिंग होता है ना। ठीक है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, H बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। अगर इसको इसके साथ रिएक्शन करना है तो यहाँ पे जो H बॉन्डिंग है उसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और H बॉन्डिंग मान लो आपने तोड़ा और ये नया बॉन्ड जोड़ा, तो जो नया बॉन्ड जुड़ा ना, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होता है। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होता है एज कंपैरिजन टू द ओरिजिनल वन। मतलब जो आप नया बॉन्ड बना रहे हो वो पहले से कमजोर है, तो क्या आप नया बॉन्ड बनाओगे? नहीं बनाओगे ना यार, ऑब्वियस सी बात है। पुराना बॉन्ड जब आपका स्ट्रांग है तो काय को नया बॉन्ड बनाना? वही कंसेप्ट यहाँ पे है, जो नया बॉन्ड बना वो वीक है एज कंपैरिजन टू द ओल्ड वन, इसलिए यहाँ पे नया बॉन्ड नहीं बनता है। दैट्स द कंसेप्ट। क्लियर है? ओके, एक और बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन है। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये एन का मतलब नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल चेन। ब्यूटाइल का मतलब कितना कार्बन? 4। ठीक है, कहाँ बताऊं, यहाँ बता रहा हूँ। देखो ब्यूटाइल, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, ये हो गया एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और टी का मतलब होता है टर्ट। देखो ये सब कॉमन नेम है। टर्ट मतलब होता है त्रिशूल, याद रखना, त्रिशूल ऐसा दिखता है ना, त्रिशूल, ये त्रिशूल बन गया। और यहाँ पे कौन है? Br, ये बन गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? कंसेप्ट याद है? बॉइलिंग पॉइंट में 2 कंसेप्ट था, एक तो मास अलग अलग, जिसका मास अलग अलग उसमें क्या, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। पार्ट 1 में कराए थे क्वेश्चन। इसमें देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का मास सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है? अलग अलग। और याद रखिएगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। देखो एकदम फैला हुआ है, सरफेस एरिया ज्यादा तो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। ये देखो ना, क्राउडिंग में है एकदम, तो हल्का सा भी हीट दोगे तो टूट जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा होता है। दैट्स द फाइनल कंसेप्ट। क्लियर है?
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट से उतार लो। क्या है देखो, एल्काइल हैलाइड थॉ पोलर इमिसिबल लिखा हुआ है। एल्काइल हैलाइड आर पोलर एंड इमिसिबल इन वाटर बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इज वीकर। जो नया बॉन्ड बनेगा वो वीकर है किससे, देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसके अंदर एच बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अगला देखो, एन ब्यूटाइल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, और उसके बीच में फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, जो स्टेबल है, एंजॉय कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसका अट्रैक्शन क्या होगा, तगड़ा होगा, तभी तो एंजॉय कर रहा है यार। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए फटाफट से। हल्का जूम कर देता हूँ और आप सही से लिख पाओगे। ठीक है, हो गया। एंड आई होप सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। तो पहला दिन में हमने 7 क्वेश्चन किया, आज भी 7 किया, क्योंकि एक तो रिपीट हो गया था ना 7। तो 7 टू 14 क्वेश्चन हेलो एल्केन्स का हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसके भी 7 हर दिन करते चलेंगे, हर एक चैप्टर का। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।